हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो बच्चों, पिछले क्लास में आपको हम पढ़ा चुके हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक, इनका अर्ध जीवन काल, इनका पूर्ण जीवन काल, क्या चीज होता है, कैसे ज्ञात करते हैं, सबका बेहतरीन तरीके से हम लोग पोस्टमार्टम कर दिए हैं। आज हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, चतुर्थ कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, या फिर nth कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, और इनका व्यंजक हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। और एक हम लोग बनाएंगे जनरल फार्मूला को, जो कि कितना भी कोटि की अभिक्रिया पूछे आप आसानी से उसको बता सकते हो। आइए हम लोग शुरू करते हैं एक बहुत ही दमदार और झकास टॉपिक का, जिसका नाम है सेकेंड कामा थर्ड कामा फोर्थ डैश डैश nth कोटि की अभिक्रिया अभिक्रिया को हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको ज्ञात करेंगे। सेकेंड कोटि की क्या होती है, थर्ड कोटि की क्या होती है, फोर्थ कोटि की क्या होती है। बात समझ में आ गई। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। सेकेंड मतलब कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया को हम लोग देखते हैं। तो आपको पता है भाई कि ए कोई अभिकारक पदार्थ है, बी कोई उत्पाद है। इतनी बात तो आपको पता है। ए कोई अभिकारक पदार्थ है, बी उत्पाद बनता है अभिक्रिया के बाद। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कब होगी, जब वेग दर व्यंजक में या जो अवकलित व्यंजक होता है उसमें अभिकारक पदार्थ की सांद्रता की घात 2 हो, तो उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। जैसे R इक्वल टू के और A के पावर 2 हो, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया को आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो। इसी अभिक्रिया को R इक्वल टू आप लिख सकते हो माइनस के DA अपान के DT। इसको इक्वेशन नंबर आप क्या मान सकते हो, 2 मान सकते हो। इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हो, ठीक है भाई साहब। यदि आप इसका ग्राफ बनाते हो तो आप इधर देख रहे हो कि जो R है वह A के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो जो इसका ग्राफ बनेगा यह A है और ये R रेट है, तो इसका ग्राफ ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, दर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। जब क्या बढ़ाएंगे हम लोग, सांद्रता को बढ़ाएंगे तो। ठीक है भाई साहब, तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो किसके, सांद्रता और दर के बीच का ग्राफ बन जाता है। किसके लिए, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। चलिए आइए इसका हम निगमन देखते हैं। ठीक है, तो निगमन देखते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा दें। ये ग्राफ किसके लिए होगा, इसके लिए होगा कि R इक्वल टू के और A के पावर 2 के, ये ग्राफ हो जाएगा। ये x अक्ष है और ये क्या है भाई साहब, y अक्ष है। तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का ग्राफ हो गया। ठीक है, मिटा दिया। चलिए मिटाते हैं ग्राफ को और इसका हम लोग क्या देखते हैं भाई साहब, निगमन देखते हैं, निगमन पर चर्चा करते हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व किससे भाई, समीकरण 2 से जब इसे आप क्या करोगे, हल करोगे, तो बायां पक्ष बराबर, दायां पक्ष क्या होगा, बराबर होगा। तो ये आपका आ जाएगा के और A के पावर 2 इक्वल टू माइनस के, ये आएगा DA अपान के, क्या आ जाएगा भाई साहब, DA अपान के DT। तो एक काम करते हैं भाई, इसको इधर लिख देते हैं ना, DA अपान के DT को इधर लिखते हैं। ठीक ना, तो लिख सकते हो आप माइनस के DA अपान के DT। ठीक है, और इधर लिखते हैं के A के पावर 2। ठीक है, A को इधर लाइए, T को उधर भेज दीजिए, तो आपका होगा DA अपान के
ए स्क्वायर बराबर माइनस उधर भेजिए माइनस के डी टी को भेजिए तो डी टी। ठीक है भाई साहब, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करिए, दोनों पक्षों का क्या करिए भाई साहब, समाकलन कर दीजिए। तो समाकलन डी ए बटे ए स्क्वायर इक्वल टू समाकलन माइनस के डी टी। ठीक है, वैसे ही आप मानेंगे जैसे आपको पीछे मानना हम सिखाए थे, t बराबर 0 पर a की सांद्रता a नॉट। ठीक है, t बराबर 0 पर कितना पे भाई, t बराबर 0 पर a की जो सांद्रता होगी, a की सांद्रता वो कितना हो जाएगा a नॉट, और t बराबर t पर a की जो सांद्रता हम लोग मानेंगे वो क्या मानेंगे, a मान लेंगे। अब क्या करेंगे, तो इसका लोअर लिमिट सांद्रता है तो लोअर लिमिट क्या लगा देंगे, a नॉट, क्योंकि t बराबर 0 पर a नॉट है और t बराबर t पर a है तो अपर लिमिट a हो गया, इसका लोअर लिमिट t बराबर 0, इसका लोअर अपर लिमिट t हो जाएगा। ठीक है, इसे जब आप आगे हल करोगे तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से। अब आपका इसके आगे हल करने पर क्या व्यंजक हम लोग प्राप्त करेंगे, तो समाकलन लोअर लिमिट a नॉट अपर लिमिट a, और इसको आप लिख सकते हो, इस a को जब ऊपर लेके चल जाओगे तो ये आपका हो जाएगा a के पावर माइनस के 2 हो जाएगा ना, a के पावर कितना माइनस के 2, जब ये a के घाते ऊपर 2 जाएगा, और ये आपका हो जाएगा डी ए। ठीक है, इक्वल टू इधर आपका माइनस के बाहर निकल जाएगा क्योंकि नियतांक है, और समाकलन 0 से t और आपका हो जाएगा dt। ठीक है, चलिए आपका एक सूत्र होता है, इस सूत्र को याद रखिएगा कि समाकलन x के पावर n dx है या dA है तो आपका आता है x के पावर n+1 बटे n+1। इसका क्या होता है भाई साहब, ये सूत्र होता है। ठीक है, ये आपका समाकलन का एक सूत्र होता है कि x के पावर n dA के रिस्पेक्ट में उसका समाकलन करना है तो आता है x के पावर n+1 बटे n+1। यहाँ पर क्या है, a का समाकलन करना है तो a के पावर माइनस के 2, क्योंकि n का मान क्या है माइनस के 2 अब प्लस के 1, अब बटे क्या आएगा 2 माइनस के 2 प्लस के 1, यही तो आएगा। और इसे जब आप हल करोगे तो ये आपका आ जाएगा लोअर लिमिट a नॉट अपर लिमिट a बराबर इसका 1 dt का तो t होगा तो माइनस के और आ जाएगा t, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। इसे जब आप हल करोगे तो क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा a के पावर माइनस के 1 अब बटे माइनस के 1, ये तो होगा, और ये आपका आ जाएगा a नॉट और a इक्वल टू माइनस के और इसको जब आप हल करोगे तो t माइनस के 0, एक बार t के स्थान पर लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। इसे जब आप हल करोगे तो ऊपर प्लस नीचे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आप इसके स्थान पर लिख सकते हो कि 1 अपान के माइनस a के पावर माइनस 1 को नीचे लेकर आइए तो माइनस तो पहले से तो माइनस के a हो जाएगा, माइनस के a, उसके बाद क्या बचेगा लोअर लिमिट a नॉट अपर लिमिट a बराबर ये बचेगा माइनस के टी, गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के टी। ठीक है भाई साहब, बताइए इतनी बात समझ में आई। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हल करिए। अब एक बार क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर रखिए एक बार अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट ब्रैकेट को तोड़ने के लिए, ये हो जाएगा 1 बटे माइनस के a। ठीक है, अब फिर क्या हो जाएगा, यहीं पर रखिए एक बार a के स्थान पर कौन सा a नॉट और माइनस के फिर रखेंगे 1 बटे माइनस के a नॉट बराबर माइनस के
के टी। तो ये आपका हो जाएगा 1/-के ए अब प्लस के 1/ए नॉट, ठीक है, और बराबर माइनस के टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई साहब? माइनस के टी आ जाएगा। जब इसको आप तोड़ोगे, माइनस से भाग कर दीजिए, तो बचेगा 1/ए और माइनस के 1/ए नॉट बराबर क्या बचेगा भाई साहब? के टी। क्या बचेगा? के टी, ठीक ना। क्या बच जाएगा आपका? के टी बच जाएगा। अब एक काम करिए, आप यहाँ पर टी का मान ज्ञात करेंगे। टी का मान यानी कि इसको आप लिख सकते हो के इंटू टी बराबर 1/ए नॉट, सॉरी 1/ए माइनस के 1/ए नॉट। ये क्या है? माइनस है। ये क्या है? माइनस है। अब टी का मान ज्ञात करें तो टी बराबर 1/के, अब ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1/ए माइनस के 1/ए नॉट। यही तो होगा भाई आपके द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का व्यंजक। द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का व्यंजक टी बराबर 1/के ब्रैकेट में 1/ए माइनस के 1/ए नॉट। ए क्या है? अंतिम सांद्रता, और ए नॉट क्या है? प्रारंभिक सांद्रता। बताइए, बात समझ में आई? बात समझ में आई? ये आपका इसकी क्या हो गई भाई साहब? ये आपका क्या हो गया? इसकी सांद्रता हो गई, ठीक ना। अब जब ये इसकी सांद्रता हो गई, कौन? ए नॉट क्या हो गई? प्रारंभिक। ये क्या हो गई? अंतिम। टी वेग नियतांक हो गया, सॉरी के वेग नियतांक हो गया, और टी क्या हो गया? समय हो गया। अब इसका अर्ध जीवन काल ज्ञात करोगे आप। अर्ध जीवन काल क्या होता है? अच्छा, कभी कभी आपको वेग नियतांक का मान पूछ देगा तो के चला जाएगा यहाँ पर, टी चला जाएगा यहाँ पर पक्षांतर करने के बाद। अभी इसका आपको पूछ दे कि इसका अर्ध जीवन काल क्या होता है भाई साहब? अर्ध जीवन काल क्या होता है? तो अर्ध जीवन काल के लिए आप क्या करोगे? आपको पता है कि अर्ध जीवन काल वह समय होता है जिसमें अभिकारक 50% समाप्त हो जाता है, उत्पाद 50% बन जाता है। तो टी के स्थान पे अर्ध जीवन काल में क्या? इसका अर्ध जीवन काल में आप क्या करते हो? टी के स्थान पे टी 1/2 रखते हो या टी 50% रखते हो, और इसी फार्मूला में जो आपका ए है वहां पर ए नॉट बाई 2 रखा जाता है, अब माइनस के 1/ए नॉट रखा जाता है, ठीक है। इसे जब आप हल करोगे तो क्या होगा भाई साहब? तो आपका बचेगा टी 1/2 इक्वल टू 1/के, और ब्रैकेट में ये आपका हो जाएगा 2/ए नॉट माइनस के 1/के नॉट। इसे जब आप हल करोगे तो आएगा 1/के, और ब्रैकेट में एलसीएम क्या हो जाएगा? ए नॉट, और ए नॉट एक बार जाएगा तो 2 माइनस के 1, ठीक है। तो आएगा आपका टी 1/2 इक्वल टू 1/के, और ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका? 1/ए नॉट, या इसको आप लिख सकते हो 1/के ए नॉट। तो आपका जो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का अर्ध जीवन काल होता है वह टी 1/2 इक्वल टू 1/के ए नॉट होता है। 1/के ए नॉट होता है। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक जनरल फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि जनरल फार्मूला उसी के लिए लागू होता है जब आपके कोटि की अभिक्रिया कम से कम 2 हो या 2 से अधिक का पूछे, तभी आप जनरल फार्मूला से उस कोटि का व्यंजक ज्ञात कर सकते हो। बात समझ में आई? तो पहले फटाक से इतना नोट कर लीजिएगा, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं जनरल फार्मूला की ओर। ठीक है भाई साहब, नोट करिए। बताइए, नोट हो गया? चलिए, जब नोट हो गया भाई साहब तो हम लोग देखते हैं इसका जनरल फार्मूला। मिटा दें? चलिए मिटा दें। मिटाते हैं और देखते हैं कि किसी भी कोटि का जब ये फार्मूला पूछता है तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे उस कोटि का व्यंजक या फार्मूला। ठीक है ना।
जैसे कि थर्ड कोटि का पूछ दे, फोर्थ कोटि का पूछ दे, फिफ्थ कोटि का पूछ दे, किसी भी कोटि का पूछ दे तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, बेझिझक ज्ञात कर सकते हो, चुटकियों में ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, इतना भाई आपके लिए मेहनत तो कर ही रहे हैं, तो वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक ना, आपके एक लाइक, कमेंट और शेयर करने से हमें भी मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ठीक ना, हमको भी और मेहनत से वीडियो बनाने के लिए हम मोटिवेट होते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि आपका ये यूनिट नंबर 3 चल रहा है कक्षा 12 के केमिस्ट्री का। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, आई होप कि आप लोग सब पीछे का रिवाइज कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। चलिए देखते हैं हम लोग जनरल फार्मूला। ठीक है, इसमें क्या होगा, nth कोटि, फॉर nth कोटि के लिए ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो n का मान है, n का मान ये बड़ा हो सकता है, ये बराबर हो सकता है किसके, 2 से। मतलब इस फार्मूले का उपयोग हम लोग तभी कर पाएंगे जब कोटि का मान कितना हो, 2 के बराबर हो या फिर क्या हो, 2 से बड़ा हो, बराबर हो या 2 से बड़ा हो, तभी उपयोग करेंगे। अतः प्रथम कोटि का पूछे तो भाई नहीं कर पाओगे आप, बात समझ में आ रही है ना। तो n का मान जब 2 पूछे या 2 से अधिक पूछे तभी आप जनरल फार्मूले का उपयोग कर सकते हो। तो क्या होता है, तो nth कोटि के लिए t इक्वल टू होता है 1 अपान के n माइनस के 1 के, ध्यान दीजिएगा। अभी आपको सेकेंड कोटि का हमने क्या बताया था, t इक्वल टू 1 अपान के, अब ब्रैकेट में 1/a माइनस के 1/a0, यही ना आया था। तो t बराबर n माइनस के 1 के, अब ब्रैकेट में आपको हो जाएगा 1 अपान के a के पावर n माइनस के 1 और माइनस के 1 अपान के a0 के पावर n माइनस के 1। यही आपका क्या होता है भाई साहब, फार्मूला होता है। इसे कहते हैं हम लोग जनरल फार्मूला। ठीक है, जनरल फार्मूला किसी भी कोटि के लिए, जब कोटि का मान 2 के बराबर हो या 2 से कम हो तो इसको अप्लाई कर सकते हो। अच्छा देखिए, हम लोग अप्लाई करते हैं। यदि हम लोग n का मान 2 लेते हैं, n का मान 2 लेते हैं, अर्थात किसके लिए, द्वितीय कोटि के लिए, द्वितीय कोटि के लिए जब लेते हो तो मान रखिए t का मान क्या आएगा, t बराबर, बताइए n का मान 2 रखिए तो 1/2 माइनस के 1 इक्वल टू 1, तो k ब्रैकेट में, ठीक है, 1/, बताइए a के पावर n माइनस के 1 मतलब कि 1, तो 1 का जो पावर होता है 1 है तो वही संख्या ही आएगा, माइनस के 1/, n का मान 2 रखिए तो a0, n का मान 2 माइनस के 1 तो 1 आएगा। ये आपका फार्मूला आया था और इसी को तो आपको हमने क्या कराया, अभी निगमन कराया। यदि हम पूछते हैं n बराबर 3 यानी कि तृतीय कोटि के लिए, किसके लिए भाई साहब, तृतीय कोटि के लिए हम लोग फार्मूला ज्ञात करते हैं। तृतीय कोटि के लिए क्या ज्ञात करते हैं, फार्मूला। तो जब तृतीय कोटि के लिए आप ज्ञात करोगे तो रखिए इसी फार्मूला पे, इसी पे, तो t इक्वल टू 1/, देखिए तो 3 माइनस के 1 तो 2k हो जाएगा, 2k, अब ब्रैकेट में 1/a के पावर 3 माइनस के 1 तो a स्क्वायर माइनस के 1/a0 और 3 माइनस के 1 तो a0 का स्क्वायर। ये तृतीय कोटि के लिए फार्मूला आपका बन गया। बताइए बात समझ में आई। ऐसे ही चतुर्थ कोटि के लिए जहां जहां n है वहां क्या कर देंगे, 4 को रख देंगे। पंच कोटि के लिए जहां जहां 5 है वहां क्या रख देंगे, सॉरी जहां जहां n है वहां क्या रख देंगे, आप 5 रख देंगे। बात समझ में आई। तो ये आपका जनरल फार्मूला हो गया। किसी भी कोटि के लिए आप समय का मान ज्ञात कर सकते हो, उसके वेग नियतांक k का मान ज्ञात कर सकते हो, उसे कहते हैं जनरल फार्मूला। लेकिन ये आप तभी अप्लाई करोगे जब कोटि कम से कम 2 पूछे या 2 से अधिक पूछे। बात समझ में आ गई आपको, बात समझ में आई। चलिए अब इसके अर्ध जीवन काल के लिए, ये तो आपका जीवन मतलब कि हो गया। अब इसके अर्ध जीवन काल के लिए एक जनरल फार्मूला देख लीजिएगा। अर्ध जीवन काल के लिए, अर्ध आयु के लिए जनरल फार्मूला क्या होता है। अर्ध आयु के लिए जनरल फार्मूला यानी कि T1/2
यानी कि t1/2 इक्वल टू आपका हो जाता है 2 के पावर n-1 और माइनस के 1। ठीक है, 2 के पावर n-1, देखिए 2 के पावर n-1 और 2 के पावर n-1 माइनस के 1 अपान के आपका होता है n-1 इंटू के, n-1 इंटू के, और आपका होता है a0 के पावर n-1, a0 के पावर n-1। ये आपका फॉर्मूला होता है किसके लिए भाई साहब, किसके लिए, अर्ध जीवन काल के लिए। चलिए हम लोग n बराबर 2 द्वितीय कोटि के लिए देखते हैं। द्वितीय कोटि के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, आता है कि नहीं आता है। द्वितीय कोटि के लिए अभी हम लोग क्या ज्ञात किए थे बताइए, द्वितीय कोटि के लिए अभी हम लोग क्या ज्ञात किए थे, अर्ध जीवन काल का सूत्र क्या ज्ञात किए थे, ये तो ज्ञात किए थे t1/2 इक्वल टू 1 अपान के a0 ज्ञात किए थे, ये नहीं ज्ञात किए थे। चलिए आइए देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, t1/2 इक्वल टू n का मान 2 रखिए, तो 2 के पावर 2 के पावर n का मान 2, 2 के पावर 2 माइनस के 1 और माइनस के 1 बटे 2 माइनस के 1 n का मान 2 इंटू के, उसके बाद a0 के पावर n का मान 2, तो 2 माइनस के, ये 2 है ना, ये 2 है, 2 माइनस के 1, ये अच्छे से बना देता हूँ सर, आप तो इसी में लीप पोत दे रहे हैं, 2 माइनस के 1। इसे जब आप हल करोगे तो 2 के पावर 1 हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 में से घटेगा तो 1 बटे ये क्या बचेगा k और a0, क्योंकि 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। इसे जब आप हल करोगे तो इसका मान 2 में से घटेगा तो 1 अब बटे k a0, वही तो आपका आ गया। तो ये आपका अर्ध जीवन काल के लिए जनरल फार्मूला है, और ये आपका समय के लिए जनरल फार्मूला होगा, जो किसी भी समय के लिए आप इसको ज्ञात, किसी भी सांद्रता पर इसे समय है, और ये क्या है, अर्ध जीवन काल के लिए जनरल फार्मूला है। बात समझ में आई भाई साहब। तो भाई जो अभिक्रिया की कोटि है आपका, ये टॉपिक यही समाप्त हुआ। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।